डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 टाइप्स की सेल्स जो होती है और जो दोनों मिलकर गमीट्स बनाती है। 2 टाइप की सेल्स कौन सी होती है? एक मेल से आती है, एक फीमेल से आती है। तो दोनों जो मिलकर क्या बनाती है? गमीट्स बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल सेक्स होता है उसे स्पर्म कहते हैं, जो कि और एक होता है फीमेल सेक्स से जो आता है उसे ओवा या ओवम कहते हैं जी। इसमें क्या होता है कि जो एक सेल जो होती है वो एक्टिव होती है, सेकंड सेल जो होती है वो इनएक्टिव होती है। तो जो स्पर्म होता है वो एक्टिव होता है और जो ओवा होता है वो इनएक्टिव होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्पर्म ओवा के पास जाकर उसको फर्टिलाइजेशन करता है जिससे कि जायगोट बनता है और जायगोट से अब फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The combination of special reproductive cells called sex cells. Sex cells are 2 types, male sex and female sex cells, which comes 2 different parents, male and females. 2 डिफरेंट से आती हैं दोनों सेल्स। एक फर्स्ट को स्पर्म बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं? ओवा या ओवम बोलते हैं। दोनों के जो फ्यूज़ होने के बाद क्या होते हैं? गमीट्स बनते हैं और दिस इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The sex cells are commonly known as gametes, यानी इनको गमीट्स बोलते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो क्या गमीट्स कहलाएंगे और हिंदी में इनको बोलते हैं युग्मक। The cells involved in sexual reproduction, a male gametes fuse with a female gametes to form a new cell called zygote. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें क्या होता है? मेल सेक्स सेल होती है, फीमेल सेक्स सेल से फ्यूज हो जाता है जिससे कि क्या होता है? गमीट्स बनता है। These zygotes then grow and develop into a new organism. क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? क्या होगा? ये बड़ा जायगोट बनेगा। उसके बाद क्या? जायगोट के बाद नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। द सेक्स सेल और गमीट्स ऑल्सो कॉल जर्म सेल। सेक्स सेल्स को क्या होते हैं? गमीट्स भी कहते हैं और सेक्स सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि इनको स्पर्म बात करते हैं और जो फीमेल का होता है उसको ओवा ओवम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये होता है कि जब कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल वो होता है कि जिसमें कि ऑर्गन अलग अलग होते हैं, या कि मेल ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में होता है, फीमेल ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं। और जैसे बाकी कुछ में होता है, जैसे प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है जिसमें कि एक ही मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। लाइक हाइड्रा, अर्थवॉर्म, इन दोनों में क्या होता है? मेल और फीमेल एक ही होते हैं, इन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। ओके, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स ऑल्सो ए लिविंग बींग, तो इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली जो फ्लावर होता है, हम यहाँ पे फ्लावर की बात करते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो प्लांट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या होता है कि रूट, शूट और जो आती है ऊपर लीव्स आ जाती हैं, और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो प्लांट का फ्लावर होता है। तो यहाँ पे हम केवल फ्लावर की बात करेंगे क्योंकि हम क्या रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम ये फ्लावर क्या होता है? फ्लावर भी अपने आप एक रिप्रोडक्टिव शूट होता है। एक्चुअली हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं 2 टाइप्स, एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म के होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड फेंड्रोगेमस और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगेमस। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। The plants in which the 6 organs are carried within the flower and seeds are enclosed in a fruit are called angiosperm. ओके, इसमें क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं और जो कि सीड्स होते हैं वो अंदर ओव्यूल में होता है, ओवरी में होता है। एनक्लोज इन ए फ्रूट, क्या होता है? फ्रूट क्या है? ओवरी में, ओवरी के जो फ्रूट होता है। सीड्स आर एनक्लोज इन ए फ्रूट, सीड्स क्या होता है? फ्रूट के अंदर एनक्लोज इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं या इनको फेंड्रोगेमस कहते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं? सीड्स बनाते हैं। सीड्स के बाद क्या होता है? नए ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं। द मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, मेल और फीमेल की बात करते हैं। तो फ्लावर्स में भी ये होता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल फ्यूज़ होकर नए फ्लावरिंग प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोस्टली ऑफ प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट्स और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिसमें कि प्लांट के एक ही फ्लावर में, अगेन सेम थिंग, प्लांट के एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन होते हैं, मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल प्लांट। और यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होता है कि जब प्लांट के अलग अलग फ्लावर में मेल ऑर्गन अलग होता है और फीमेल ऑर्गन अलग होता है, दिस इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो द मोस्टली ऑफ प्लांट आर बाइसेक्सुअल हैविंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट। द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू मेक male and female gametes to ensure the fertilization will take place to make new seeds for the reproduction of plant। fertilization होता है, इसके बाद क्या होता है, कंफर्म इंश्योर हो जाता है कि इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन के बाद इसमें नए सीड्स बनेंगे और नए सीड्स के बाद नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब ये प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, फ्लावर है। फ्लावर में ये जो फ्लावर दिख रहा है आपको, दिस इज़ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। मैंने कहा कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब ये क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट दोनों इसमें क्या होता है, इसमें स्टेमन में और यहाँ पे ओवरी भी है, कार्पल भी है। तो कार्पल स्टेमन है, स्टेमन ये होता है जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट को कार्पल बोलते हैं। तो मेल पार्ट में क्या होता है कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये पार्ट ही एंथर है और नीचे इसका फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है, ये एंथर बाइलोब्ड होते हैं और ये फिलामेंट और एंथर आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। एंथर आपस में भी बाइलोब्ड हैं तो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं और जो इसके स्टेमन्स उससे भी से कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ये चारों जो दिख रहे हैं, ये लंबा सा ये सारे क्या स्टेमन है और इस स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे अलग डायग्राम देख लीजिए। ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है एंथर का स्टेमन का डायग्राम है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड के नीचे एक लॉन्ग सा जो पार्ट है ये इसका फिलामेंट है। ये फिलामेंट और एंथर आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े, यहाँ से ये कनेक्टिव टिश्यू जुड़े रहते हैं, आपस में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से ये जॉइंट रहते हैं। जब हम इनका टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो हमें ये 4 लॉब्ड चैम्बर नज़र आता है, 4 लोब दिखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। जो मेल जो होते हैं गेमीज जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे नज़र आते हैं, ओके। और यहाँ पे फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट क्या है, इस फीमेल पार्ट को कार्पल बोलते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा होता है, नीचे इसका क्या होता है, स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है कि जब यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ से एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द पॉलिनेशन। वापस रिपीट कर देती हूँ, जब एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा पे आके आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द स्टिग्मा पे, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब होता है तो ये पॉलिनेशन होता है बाइसेक्सुअल प्लांट्स में। तो क्या होता है कि उसमें यदि ये इसकी एनाटॉमी पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या होता है कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, या ओवरी का या कार्पल और स्टेमन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि दोनों साथ ही डेवलप होते हैं, एक ही टाइम में डेवलप होते हैं। जिससे क्या होता है कि यहाँ से पॉलन, जब क्या होता है कि जब स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स डेवलप करें, एज वेल एज क्या होता है कि इसका जो होता है कार्पल भी वो पूरा डेवलप हो जाता है या फीमेल पार्ट पूरा डेवलप हो जाता है। तो जब पॉलन ग्रेन्स इसमें से निकलते हैं तो इसके पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। ये कब होंगे, जब दोनों सेम टाइम में डेवलप होंगे, फीमेल पार्ट एज वेल एज मेल पार्ट। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन में। बट क्या होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि कुछ एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं या कुछ बैरियर्स होते हैं जिससे कि ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। कभी क्या होता है कि जो स्टेमन बहुत लंबा होता है वो ओवरी तक उसके नहीं आ पाते, या स्टेमन बहुत छोटा होता है, ओवरी बहुत लंबी होती है, या क्या होता है कभी कभी स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं, जब तक कि जो कार्पल होता है वो पहले मैच्योर नहीं हो पाता। तो कई ये बैरियर्स होते हैं, तो कब इसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, तब इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो कई टाइप्स का होता है, उसमें होता है कि इंसेक्ट से होता है, एयर से होता है, वाटर से होता है, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हम ये पॉलिनेशंस के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पॉलिनेशन। तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है कि जब यहाँ से मेल गमीज जो होता है ये और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ से स्टिग्मा पे आ जाते हैं। स्टिग्मा पे आने के बाद क्या होगा, ये पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन पे स्टिग्मा पे अक्सर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन जैसे ये पॉलन ग्रेन ये 2 लेयर का होता है। इसके एक बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। तो जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, उस पर चिपक जाता है, तो अंदर वाली लेयर से क्या होता है कि एक पॉलन ट्यूब को फॉर्म कर लेता है इससे से। तो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है यहाँ पे आके। तो पॉलन ट्यूब जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल स्टिग्मा रिलीज करते हैं, यानी फीमेल पार्ट कुछ केमिकल रिलीज करता है, दिस कॉल्ड कीमोटैक्टिक। इसमें क्या होता है कि केमिकल के अकॉर्डिंग तो ये पॉलन ट्यूब होती है अंदर की और ओवरी की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यानी मेल गैमीट्स यहाँ पे क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन हो जाता है इनमें। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, 2 सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जर्म सेल होती है। जर्म सेल होती है वापस इसमें डिवाइड होती है, 2 मेल गैमिट्स बनाती है। तो क्या होता है, दोनों मेल गैमिट्स क्या होता है कि पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर ओवरी में एंटर कर जाते हैं और ओवरी में एंटर होकर एग सेल से फ्यूज़ हो जाते हैं। दिस इज़ ए फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स हैं, तो एक तो क्या होता है आके इस एग सेल से फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब इससे फ्यूज़ हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, रियल फर्टिलाइजेशन। एक सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेंटर न्यूक्लियस जो होता है, एक मेल गैमेट्स इस सेंटर न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार एग सेल से फ्यूज़ हो रहा है मेल गैमीट और सेकेंड का होता है सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो रहा है। 2 बार होने के कारण दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर एंड स्ट्रॉसबर्गर प्लांट में डिस्कवर किया गया था। और इसका डिस्कवर किसने किया था, नवाश्चिन ने। इसको डिस्कवर नवाश्चिन ने किया था, स्ट्रॉसबर्गर में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावर है और इस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम देख रहे हैं स्टेप्स जो मैंने बताया वही स्टेप्स हैं। द मेल ऑर्गन इज फ्लावर कॉल्ड स्टेमन मेक द मेल गैमीट्स। ओके, स्टेमन जो होता है इसका मेल पार्ट होता है जो क्या करता है, गैमीट्स बनाता है। द मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, मेल गैमीट्स कहाँ होते हैं, पॉलन ग्रेन में होते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं, वो स्टेमन में होते हैं। द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड कार्पल मेक द फीमेल गैमीट्स। The female gametes are present in ovule. This is called the egg cell, ova or eggs. The fertilization egg cells grow within ovule and become seeds. अब जब फर्टिलाइजेशन अंदर हो जाता है तो क्या होता है कि ओव्यूल में डेवलप हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर हो गया है और मेल गैमीट ओवम से फ्यूज़ हो गया है। उसके बाद क्या होता है, एक वो सीड्स को फॉर्म कर देते हैं। अब जब सीड बन जाते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली ये इंतज़ार करते हैं ये सीड डेवलप होने के लिए फेवरेबल कंडीशन का होना है। सूटेबल कंडीशन के होने पर ही ये सीड्स के जर्मिनेट होते हैं। इस पर क्या होता है कि एक स्पोरोपोलिन की एक लेयर होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। इस पर क्या होता है कि स्पोरोपोलिन की लेयर होती है। स्पोरोपोलिन लेयर क्या होती है, सीड्स को प्रोटेक्ट करती है एक एडवर्स कंडीशंस के लिए। यदि एडवर्स कंडीशन है तो वो क्या होता है, सीड जर्मिनेट नहीं होता है और उस पर पोलन की जो लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, टेम्परेचर सूटेबल हो जाता है, लाइट, एयर, मॉइस्ट, वाटर, जब सब सूटेबल पोजिशन हो जाता है तो सीड जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट को ग्रो करना शुरू कर देता है। ओके, द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ वाटर, लाइट एंड एयर। ये डायग्राम है, मैंने बताया अभी आपको। पॉलन ग्रेन ऊपर आ गया है। पॉलन ग्रेन से क्या होता है, यहाँ पे स्टिक चिपक गया। यहाँ से क्या होता है कि ये एक पॉलन ट्यूब को फॉर्म कर रहा है। दिस इज़ अ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में क्या है, मेल गमीट्स हैं और मेल गमीट्स क्या होता है कि एग से फ्यूज़ हो जाते हैं। एक मेल गमीट से 2 मेल गमीट्स होते हैं, एक एग से फ्यूज़ होगा और एक सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाएगा, जिस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ओवरी है, ये फीमेल जर्म सेल, जिस तरीके से ये प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है।
ओके, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।